तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या एलियंस होते हैं और क्या वो पृथ्वी पर आते हैं। मेरा मतलब क्या किसी भी एलियन सभ्यता के लिए ये इतना आसान हो सकता है कि वे स्पेसशिप में बैठे और फट से पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह पर पहुंच गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। एक सवाल जो पृथ्वी पर रहने वाले लगभग प्रत्येक मनुष्य के जहन में अक्सर आता है, क्या इस ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है? क्या कहीं और भी हमारे जैसे लोग रह रहे होंगे जो हमारी ही तरह सोचते होंगे, बातें करते होंगे, तकनीक का इस्तेमाल करते होंगे? एलियंस के वजूद को ढूंढने में दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं, बट अभी तक हाथ बिल्कुल खाली है। हमें अक्सर दोस्तों दुनिया में यूएफओस देखने की अफवाहें सुनने को मिलती हैं। उसके साथ साथ कई हॉलीवुड फिल्मों में भी हमें अक्सर एलियंस के अस्तित्व के बारे में जानने को मिलता है। इन फिल्मों में उन्हें अक्सर एक ऐसे खलनायकों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिनका मकसद पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना या मानव जाति को अपना गुलाम बनाना होता है। लेकिन इन सब बातों से हटकर आज हम हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एलियंस वाकई मौजूद हो सकते हैं। वर्तमान विज्ञान के अनुसार धरती के बाहर जीवन न पनपने का कोई भी कारण नजर नहीं आता। पृथ्वी या सौरमंडल में ऐसी कोई विशेषता नहीं है कि केवल पृथ्वी पर ही जीवन फल फूल सके। वैज्ञानिकों का मानना है कि बाहरी अंतरिक्ष में भी जीवन की उत्पत्ति और विकास के लिए सामग्री और परिस्थितियां दोनों मौजूद हैं। हमारी आकाशगंगा में करीब 200 अरब तारे हैं, जिनमें से हमारा सूर्य एक सामान्य सा तारा है। हमारी आकाशगंगा की चौड़ाई 1 लाख प्रकाश वर्ष तथा मोटाई करीब 20,000 प्रकाश वर्ष की है। बावजूद इसके भी यह बस एक सामान्य सी गैलेक्सी है। ब्रह्मांड में इससे भी हजारों और लाखों गुना बड़ी गैलेक्सीज मौजूद है। ब्रह्मांड की अति दूरस्थ आकाशगंगा हमसे लगभग 10,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, और इतने बड़े और अनंत ब्रह्मांड में ये सोचना कि केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, तो इस बात को हजम कर पाना थोड़ा नहीं काफी ज्यादा मुश्किल है। बस बात सारी ये हो सकती है कि हम मनुष्य अभी तक उन्हें ढूंढ न सके हों। सन 1961 में फ्रैंक ड्रेक ने प्राप्त तथ्यों के आधार पर यह अनुमान लगाया था कि हमारी आकाशगंगा में ही करीब 10,000 ग्रहों पर जीवन संभव है। उस समीकरण के 10 साल बाद ड्रेक की पद्धति में सुधार करके फिर से नया समीकरण बनाया गया। उसके बाद कहा गया कि हमारी आकाशगंगा में हजारों नहीं बल्कि लाखों ग्रहों पर जीवन संभव हो सकता है। अर्थात यदि बिग बैंग के बाद पृथ्वी पर जीवन पनप सकता है, तो ये भी बिल्कुल संभव है कि कहीं और किसी और प्लेनेट पर भी जीवन पनपा हो। चलिए दोस्तों, अब आते हैं हमारे अगले सवाल पर। क्या एलियंस वाकई ही पृथ्वी पर आते हैं? क्या हजारों, लाखों और करोड़ों प्रकाश वर्षों की दूरी को तय करना वाकई इतना आसान हो सकता है? वैसे पर्सनली तो मुझे लगता नहीं कि एलियंस पृथ्वी पर आते हों, या ये सब उनके लिए इतना आसान हो सकता है। आइए जानते हैं कैसे। मेनली इसका एक ही रीजन है, तारों के मध्य की दूरी यानी डिस्टेंस। हमारी पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा अल्फा सेंटोरी भी हमसे 4 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यदि हम लाइट की स्पीड से भी वहां तक जाते हैं तो हम अपनी लाइफ के 4 साल बर्बाद कर देंगे। और जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं उसमें हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड ही अल्टीमेट स्पीड है। इससे तेज रफ्तार मुमकिन नहीं है। इतनी दूरियों तक यात्रा करने में वर्तमान में हमारे सबसे तेज रॉकेट को लाखों और करोड़ों सालों का वक्त लगेगा। ऐसी लंबी यात्राओं में ढेर सारी अड़चने हैं, जिसमें इतने सालों की लंबी यात्रा मानव या किसी और बुद्धिमान जीव के लिए आसान नहीं होगी। यात्रा में लगने वाले यान के निर्माण में ढेर सारी प्रायोगिक मुश्किलें आएंगी, जैसे कि इस यान में इस लंबी यात्रा के लिए राशन, पानी, कपड़ा, ऊर्जा का इंतजाम करना होगा। यान में कई सालों तक के लिए भोजन सामग्री ले जाना संभव नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में यान में ही कृषि, पेड़ पौधे उगाने की व्यवस्था करनी होगी, और इतने बड़े यान के संचालन के लिए भरपूर मात्रा में ईंधन की आवश्यकता पड़ेगी। इन सभी संयंत्रों को यान में लगाने पर वह किसी एक छोटे शहर जितना बड़ा हो जाएगा। इतने बड़े यान को पृथ्वी या किसी और ग्रह पर निर्माण करने के बाद अंतरिक्ष में भेजना भी आसान नहीं होगा। इसलिए इस आकार के यान का निर्माण भी हमें अंतरिक्ष में ही करना पड़ेगा। आज हम सब तथ्यों को लेकर बात करने वाले हैं, इसलिए हम यह भी मान लेते हैं कि इतने बड़े विशाल यान का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन अब इसके बाद हमें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? यान के अंतरिक्ष यात्रियों के दल में से हर क्षेत्रीय विशेषज्ञों को चुनना होगा, जिसमें इंजीनियर्स, खगोलशास्त्री, चिकित्सक इत्यादि प्रमुख होंगे। यदि यात्रा 30 से 40 वर्षों से अधिक हुई तो इन यात्रियों में स्त्री पुरुष जोड़ों को भी भेजना होगा, जिससे इस लंबी यात्रा में यात्रियों की नई पीढ़ियों को तैयार किया जा सके और वे इस यात्रा को आगे बढ़ा सकें। इस परिस्थिति में यान में पाठशाला और शिक्षक भी चाहिए होंगे। लंबी यात्रा की इन सब परेशानियों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि पारंपरिक तरीकों के यानों से अन्य तारा मंडलों की यात्रा अत्यधिक कठिन और चुनौतीपूर्ण है, और इन सभी कठिनाइयों का हल है कि प्रकाश की गति या उससे भी कहीं तेज चलने वाले यानों का निर्माण किया जाए। लेकिन यहाँ पर आपको याद रहे कि प्रकाश गति से यात्रा करने पर भी हम अपने सबसे नजदीकी तारे पर 4 साल में पहुँचेंगे, जबकि ब्रह्मांड में तारों के बीच की दूरियां सैकड़ों, हजारों और लाखों प्रकाश वर्षों में है। लेकिन चलिए ये भी मान लेते हैं कि किसी सभ्यता ने खुद को
इतना विकसित कर लिया है कि वह प्रकाश गति से भी यात्रा करने में सफल हो चुकी है। लेकिन बावजूद इसके भी इसमें कई प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार प्रकाश गति या उससे तेज गति पाना असंभव है। इसके अनुसार कोई भी वस्तु जो अपना द्रव्यमान रखती है वह वस्तु प्रकाश की गति कभी प्राप्त नहीं कर सकती। इस वस्तु को स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंचने के लिए इन्फिनाइट यानी अनंत ऊर्जा चाहिए होगी, जो कि संभव नहीं है। लेकिन हम फिर भी मान लेते हैं कि किसी उच्च सभ्यता ने खुद को इतना ज्यादा विकसित कर लिया है, इस सापेक्षतावाद के नियम का भी तोड़ निकाल लिया हो और स्पीड ऑफ लाइट से चलने वाला यान भी बना लिया हो। लेकिन ऐसा होने पर समय विस्तार यानी टाइम डायलेशन की प्रॉब्लम बीच में आ जाती है। हम जानते हैं कि समय की गति हर जगह समान नहीं होती। प्रकाश गति से चलने वाले यान के लिए समय की गति धीमी हो जाएगी, जबकि पृथ्वी पर समय की गति सामान्य ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई यान लाइट की स्पीड से चलकर 5 प्रकाश वर्ष का सफर केवल 5 साल में ही पूरा कर लेगा, लेकिन इस 5 सालों के दौरान पृथ्वी पर सदियां बीत चुकी होंगी। इन्हीं सभी प्रायोगिक कारणों से एलियंस का पृथ्वी पर आना संभव नहीं लगता। स्पेस में दूरियों को तय करने का एक और तरीका है जो हमेशा हमें पसंद आता है, वो है स्पेस को मोड़कर उसमें शॉर्टकट बना दिए जाए, जिन्हें हम सब वर्महोल्स के नाम से जानते हैं। वर्महोल्स दोस्तों ऐसे सैद्धांतिक शॉर्टकट्स हैं जो अंतरिक्ष में कहीं दूर स्थित दो बिंदुओं को आपस में जोड़ते हैं। लेकिन इनकी अस्तित्वता अभी प्रमाणित नहीं है, परंतु यह साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ऐसा हो सकता है। इसके द्वारा किसी भी दूरी की यात्रा पलक झपकते ही संभव है। आप किसी वर्महोल में एक बिंदु से घुसेंगे और पलक झपकते ही किसी और आकाशगंगा या किसी अन्य तारामंडल में जा सकते हैं। हमारे पास अभी ऐसे वर्महोल्स बनाने की तकनीक मौजूद नहीं है। आज के मनुष्य को वर्महोल्स बनाने की तकनीक प्राप्त करने में अभी हजारों या लाखों सालों तक का वक्त लग सकता है। इस तरह के शॉर्टकट का निर्माण करने वाली सभ्यता हमसे हजारों नहीं बल्कि लाखों या करोड़ों सालों आगे होगी। इतनी विकसित सभ्यता पृथ्वी में क्यों दिलचस्पी लेगी? उन्हें हमारी किसी भी वस्तु में कोई दिलचस्पी नहीं होगी, क्योंकि वो उन वस्तुओं का निर्माण चुटकियों में करने में सक्षम होंगे। अंतरिक्ष में खनिज संसाधन जल जैसी चीजों की कमी नहीं है, वो इन सबको ऐसे ही प्राप्त कर सकते हैं। इतनी विकसित सभ्यता के लिए हम किसी कीड़े मकोड़ों से कम नहीं होंगे। आप स्वयं सोचिए, क्या आप चींटियों या किसी अन्य कीड़ों में कोई दिलचस्पी दिखाते हो? शायद नहीं। तो यही सेम चीज उन पर भी अप्लाई होती है। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है उनको भी ये वीडियो पसंद आए। और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। जल्दी मिलते हैं हमारी